हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास गोल्डन रेज बुक से पोइट्री द लोटस, पोइट्री नंबर 3। देखिए, लोटस का मतलब आप सब जानते हैं। लोटस होता है कमल, और लोटस हमारे संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। चाहे वो लक्ष्मी देवी माँ हो या चाहे भगवान विष्णु हो, दोनों का जो जाना माना या आप कह सकते हैं पसंदीदा फ्लावर है लोटस। और लोटस भारतीय संस्कृति का प्रतीक इसीलिए कहा जाता है। और दूसरी तरफ बताऊं तो इसकी पोइट का नाम है तोरू दत्त, और तोरू दत्त पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है महाभारत, पुराण, भागवत गीता, क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ी है। उन पे माइथोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा रहा है उनके माँ बाप की वजह से। तो इस प्रकार उन्होंने एक पोएम लिखी है द लोटस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लोटस जो है आपकी एक सोनेट है। देखिए बच्चों, सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की जो भी पोइट्री होती है वो सोनेट होती है। अब सोनेट भी इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या पेट्रागन सोनेट, अलग अलग टाइप्स की होती है। बस आप नाम जान ले तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम द लोटस। तोरू दत्त आपको नाम याद रखना है। लेडीज हैं। लव कम टू फ्लोरा। लव का मतलब प्यार होता है। देखिए, रोमन माइथोलॉजी में, रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें लव एक सिंबल ऑफ लव आपने देखा होगा। एक हार्ट का निशान होता है और उसमें तीर मारता हुआ एक चीज़ आपको यहाँ खड़े हुए दिखती है, वो क्यूपिड होता है या उसको लव कहा जाता है। तो उसी लव की बात हो रही है। गॉडेज ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, जो प्यार का देवता था, केम टू फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब आपको ध्यान रखना है वनस्पति और फूलों की देवी। तो प्यार का आप बोल सकते हैं प्रतीक लव आया फ्लोरा, फूलों की देवी के पास, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल मांगने। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, सॉरी, अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है बिना झगड़े के, और ऐसा फूल चाहिए था उसको जो बिना झगड़े के क्वीन बन सके। अब देखते हैं क्या फ्लोरा वो फूल दे पाती है लव को। द लिली एंड द रोज। लिली भी एक फूल होता है वाइट कलर का, और रोज रेड कलर का। लिली और जो रोज कलर के फ्लावर थे, रोज फ्लावर थे, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है दुश्मन। बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे, ओपोनेंट्स थे या कॉम्पिटिटर्स थे, प्रतिद्वंदी आप कह सकते हैं। फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए। हाँ, उच्च सम्मान क्या है? क्वीन बनना। अर्थात दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी। लिली चाहता था मैं क्वीन बन जाऊं, रोज चाहता था मैं क्वीन बन जाऊं। तो देखते हैं कौन क्वीन बनता है या बनती है। बार्ड्स ऑफ पावर। देखिए, बार्ड्स का मतलब होता है कवि। पावर आप जानते हैं। जो पावरफुल कवि रहे हैं, अच्छे अच्छे महान कवि रहे हैं, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने गाए हैं अपने क्लेम्स मतलब दावे, अर्थात उन्होंने अच्छी अच्छी पोइट्रीज लिखी है। दावे का मतलब यहाँ पे ऐसे लीजिए, किसी ने लिली की तारीफ की है पोइट ने, और किसी ने रोज की। अब देखिए वो क्या चीज है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। देखिए, टावर का मतलब टावर सीधा खड़ा होता है, टावर मतलब बराबरी करना कह सकते हैं। देखिए, पैल का मतलब होता है एक तो पीला, लेकिन पैल का मतलब होता है डिम, हल्का। तो देखिए, रोज बराबरी नहीं कर सकता कभी भी लाइक द पैल लिली, उस सुंदर से वाइट कलर के हल्के से लिली फ्लावर के साथ, विद अर जूनो मियान। देखिए, जूनो मियान का मतलब अलग अलग समझिए। जो जूनो है ये जुपिटर की वाइफ है, या जूनो आप ऐसे मान सकते हैं सुंदरता की देवी। और जो मियान है, इस मियान का मतलब होता है पुरुष के जैसे अपीरियंस, अर्थात गर्व के साथ खड़े होना। तो जूनो मियान को अपन समझ सकते हैं एक सुंदर देवी जो गर्व से खड़ी होती है। तो देखिए, रोज कभी बराबरी नहीं कर सकता लिली की जितनी। क्यों? लिली को तुलना की गई है, लिली जूनो मियान की जैसे सुंदरता और प्राइड के साथ खड़ा रहता है। बट इज द लिली लवलियर। लवलियर का मतलब होता है ब्यूटीफुल। लेकिन क्या लिली सुंदर है? अर्थात लव के मन में कहीं डाउट है, क्या लिली सबसे सुंदर फ्लावर है? दस अतः बिटवीन फ्लावर फैक्शन सॉरी, फ्लावर फैक्शन का मतलब होता है फूलों का समूह। इसलिए फूलों के समूह के बीच रैंक द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब झगड़ा, एक्चुअल में रैंक मतलब भी क्लैश ही होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं रैंक मतलब हो जाना। फूलों के ग्रुप के बीच झगड़ा हो जाता है इन साइकिस बावर,
बावर मतलब होता है लता मंडप और साइकिस मतलब मन में, अर्थात आप सीधे लैंग्वेज में समझ ले, यहाँ पे फूलों के ग्रुप के बीच लता मंडप में झगड़ा हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। अब लव बोलता है गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट नहीं है, सुंदर, मुझे एक सुंदर सा फूल दो एज द रोज, रोज की जैसे। ये लव बोल रहा है प्यार का देवता फ्लोरा को। एंड स्टेटली, और गर्व वाला फूल चाहिए मेरे को, सुंदर फूल चाहिए, एज द लिली इन हर प्राइड, अर्थात जैसे लिली गर्व के साथ खड़ा होता है, और रोज जो बहुत सुंदर फूल होता है, खुशबू भी बहुत प्यारी होती है उसकी, मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जिनमें दोनों की क्वालिटी विद्यमान हो, मैं दोनों में से चूज कर पाने में अनेबल हूं। तो देखिए, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का, तो कहीं ना कहीं जो लव है उसके मन में अंतर्भेद चल रहा है कि मैं कौन सा फूल चुनूं, कि रोज भी बहुत सुंदर है और लिली भी जूनो मियान के जैसा और सुंदर दिखता हो रहा है, तो फूल चुनूं तो मैं कौन सा चुनूं। तो देखते हैं, तो उसके दिमाग में आया रोज रेड। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उसने कौन से दिमाग में आया, रोज के जैसा लाल फूल ले लेता हूं मैं। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहली बार चुना कि मैं तो रोज ले लेता हूं। देन प्रेड, फिर प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट, लिली के जैसा वाइट ले लेता हूं मैं। तो यहां कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, पहले रोज चाहिए फिर लिली चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, फिर असमंजस की स्थिति में उसने बोला दोनों ही दे दो मेरे को। लेकिन फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने उसको दे दिया लोटस, कमल का फूल। और क्यों दिया उसका कारण समझिए, रोज रेड डाइड, क्योंकि रोज के जैसा लाल कलर का डाई मतलब रंगा हुआ था वो लोटस, लाल कलर में होता है। एंड लिली वाइट, और थोड़ा सा उसका कलर था लिली के जैसा वाइट। और लोटस के बारे में बताया गया द क्विलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, एक रानी के जैसा फूल होता है लोटस जो ब्लो करता है, खिलता है। तो कहीं ना कहीं जीत हुई लोटस की, और जबकि अपोनेंट्स थे आपस में प्रतिद्वंदी थे, लिली और रोज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोटस ही इकलौता फूल है जिसमें लिली जैसी वाइटनेस होती है और रोज जैसी रेड कलर होता है, और फ्रेग्रेंस भी वो देता है। तो इस प्रकार बहुत सिंपल सी पोइट्री हमने देखी। आई होप ये पोइट्री आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए हम देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आया। क्यूपिड का मतलब लव ही है यहाँ पर, और आपको पता है क्यूपिड फ्लोरा के पास इसलिए आया था, उसे एक ऐसा फ्लावर चाहिए था जो क्वीन बन सके, और फ्लोरा ने उसको लोटस दिया। वॉट वॉज द कोज, क्या कारण था ऑफ क्वेरल, झगड़े का, बिटवीन लिली एंड रोज। आपको पता है दोनों के दोनों क्वीन बनना चाहते थे फ्लावर्स की, दोनों में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, ये दोनों के दोनों ऐसा चाहते थे, और इसी कारण झगड़ा हो गया हाई ऑनर के लिए। अपीयरेंस ऑफ लिली आप बता सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ रोज बता सकते हैं। और ये पांचवा क्वेश्चन देखिए लास्ट, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, क्यूपिड क्यों कैसे हिचकिचाया, इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर, अर्थात जो चाहता था फूल उसका कलर चुनने में क्यों हिचकिचाया। अब कैसे हिचकिचाया आपको पता है, पहली बार उसने रोज जैसा रेड चाहिए था, फिर लिली जैसा वाइट, और दोनों की क्वालिटी से आप पढ़ चुके। अल्टीमेटली वो कंफ्यूज हो गया, और उसकी मदद गॉडेज ऑफ फ्लावर ने की, गॉडेज ऑफ वेजिटेशन ने की, फ्लोरा ने, और इस प्रकार उसको लोटस मिला। चलिए, नमस्कार।